Friends, today is our concept use of keep on and use of began to. लास्ट वीडियो में मैंने दिया था सपोज टू और वुड लाइक टू। ये वर्ड्स इतने आवश्यक हैं, इतने नेसेसरी है, इतने कंपलसरी है स्पोकन के लिए, इंग्लिश में फ्लुएंट इंग्लिश के लिए, कि इनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप जान जाते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं, तो अपनी बोलचाल की भाषा में इसका यूज करके अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हैं, अच्छा स्पोकन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कीप ऑन और बिगेन टू, इसी का यूज बताने जा रहा हूं। कुछ रूल्स हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता ही रहता है, प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं, जब किसी कार्य को करता रहता है तो करता रहने के लिए कार्य चलता रहता है, करता रहता है। इंग्लिश में इसे हम कीप ऑन के यूज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो करते ही रहना के लिए कीप ऑन, उसका हमने स्ट्रक्चर दिया सब्जेक्ट प्लस कीप। अगर सिंगुलर नंबर नाउन है तो कीप्स ऑन, अगर प्लूरल में है तो कीप ऑन। वर्ब फोर मीन्स इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान ये रखना है कि कीप्स ऑन या कीप ऑन के बाद आपको वर्ब फोर माने आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे वह हंसती रहती है, वह हंसती रहती है, वह की अंग्रेजी सी कीप्स ऑन, वह हंसती रहती है, लॉफिंग, वह हंसती रहती है। इससे आप ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। वह हंसती रहती है, वह स्लीपिंग सोती रहती, कीप्स ऑन स्लीपिंग, वह सोती रहती है। शी कीप्स ऑन वीपिंग, वह रोती रहती है। शी कीप्स ऑन रीडिंग, वह पढ़ती रहती है। ढेर सारे वर्ब फोर यूज करके ढेर सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे हम मुस्कुराते नहीं रहते हैं, नेगेटिव में हमने दे दिया एग्जाम्पल, वी डू नॉट स्माइलिंग, हम मुस्कुराते नहीं रहते हैं। हम की अंग्रेजी वी बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए डू नॉट लगाएंगे। और सॉरी, यहां पर डू नॉट कीप्स ऑन होना चाहिए, यहां पर कीप ऑन कर लीजिएगा, कीप ऑन। वी डू नॉट कीप ऑन स्माइलिंग, हम मुस्कुराते नहीं रहते हैं। वी डू नॉट कीप ऑन लाफिंग, हम हंसते नहीं रहते हैं। वी डू नॉट कीप ऑन प्लेइंग, हम खेलते नहीं रहते हैं। वी डू नॉट कीप ऑन क्वेरलिंग, हम झगड़ा नहीं करते रहते हैं। और इसके साथ और भी वर्ड्स लगा के आप ढेर सारे सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस लिया, क्या वह सोती रहती है। जब भी सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, तो सब्जेक्ट से पहले हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। तो डज सी, सिंगुलर नंबर है इसलिए डज लिखा। डज सी माने डज सी कीप ऑन स्लीपिंग, क्या वह सोती रहती है। डज सी कीप ऑन वीपिंग, क्या वह रोती रहती है। डज सी कीप ऑन वॉकिंग, क्या वह चलती रहती है। Does she keep on laughing? Does she keep on drinking? क्या वह पीती रहती है, हंसती रहती है, स्माइलिंग करती रहती है, प्लेइंग करती रहती है। आप ढेर सारे एग्जाम्पल और सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। अब सपोज दैट आप पास्ट टेंस की बात करते हैं कि वह रोता ही रहता था, वह खेलता ही रहता था, वह हंसता ही रहता था, वह मुस्कुराता ही रहता था। तो क्या करेंगे, केप्ट ऑन करेंगे। इसमें क्या करना है, केप्ट ऑन। वह रोता ही रहता था, ही केप्ट ऑन वीपिंग, वह हंसता ही रहता था, ही केप्ट ऑन लाफिंग, वह खेलता ही रहता था, ही केप्ट ऑन प्लेइंग, वह सोता ही रहता था, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, वह पढ़ता ही रहता था, ही केप्ट ऑन रीडिंग। देखिए जैसे हमने बहुवचन के साथ दिया, सिंगुलर प्लूरल नंबर के साथ, हम खेलते ही रहते थे, वी केप्ट ऑन प्लेइंग। आई केप्ट ऑन स्लीपिंग, आई केप्ट ऑन प्लेइंग। शी केप्ट ऑन क्राइंग, यू केप्ट ऑन रीडिंग। उसके बाद ये तो केप्ट ऑन हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे।
सपोज दैट फ्यूचर टेंस में अगर कोई बात है गागेगी है तो जैसे इसके लिए हमने स्ट्रक्चर दिया सब्जेक्ट प्लस विल। ध्यान रखिए इसमें विल का ही प्रयोग किया जाएगा। कीप ऑन वर्ब फोर तीनों सेंटेंस में, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में वर्ब फोर ही यूज करना है और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। वह हंसता ही रहेगा, ही विल कीप ऑन लाफिंग। वह रोता ही रहेगा, he will keep on weeping। वह चिल्लाता ही रहेगा, he will keep on crying, he will keep on playing। वह खेलता रहेगा। हम सोते ही रहेंगे, we will प्लूरल नंबर में मैंने एग्जांपल दे दिया, we will keep on sleeping, we will keep on laughing, we will keep on speaking, we will keep on reading। इस ढंग से हमने जो है इसको बताया, आपको समझाने का प्रयास किया है। अब उम्मीद करता हूं कि आप ढेर सारे सेंटेंसेस से आप तैयार करेंगे और उसके बाद मैंने आपको बिगेन टू का प्रयोग समझाना उचित समझा। बिगेन टू का प्रयोग शुरू किया या करने लगा या करने लगी। शुरू किया, करने लगा, लिख लीजिए यहां, करने लगा या करने लगी, करने लगे भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, करने लगा, करने लगी, करने लगे। जैसे वह रोने लगी, वह रोने लगी, सी बिगेन। इसमें ध्यान रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बिगेन टू के बाद सिर्फ यहां मैंने स्ट्रक्चर दिया सब्जेक्ट बिगेन टू वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। वह रोने लगी, सी बिगेन टू वीप। वह हंसने लगी, सी बिगेन टू लाफ। वह चिल्लाने लगी, सी बिगेन टू क्राई। वह पढ़ने लगी, सी बिगेन टू रीड। वह खेलने लगी, सी बिगेन टू प्ले। वह सोने लगी, सी बिगेन टू स्लीप। यहां वॉक है। वह चलने लगी, टहलने लगी, सी बिगेन टू वॉक। वह बोलने लगी, बातचीत करने लगी, सी बिगेन टू टॉक। वह बोलने लगी, सी बिगेन टू स्पीक। वह क्रोधित हो गया, वह क्रोधित हो गया, ही बिगेन टू गेट एंग्री। वह क्रोधित हो गया। वह हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ। रोने लगा, ही बिगेन टू वीप। वह एक पत्र लिखने लगा, he began to write a letter, he began to write an application। वह रोने लगी, क्या इसको हमने इंट्रोगेटिव में दे दिया, क्या वह रोने लगी। वर्ब सब्जेक्ट से पहले अगर क्या आता है तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। तो यहाँ सिंगुलर नंबर में है इसलिए डिड लिख दिया, प्लूरल में होगा पास्ट टेंस में तब भी डिड ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो वह रोने, क्या वह रोने लगी, डिड सी बिगेन टू वीप। क्या वह हंसने लगी, डिड सी बिगेन टू लाफ। क्या वह दौड़ने लगी, डिड सी बिगेन टू रन। क्या वह सोने लगी, डिड सी बिगेन टू स्लीप। क्या वह एक प्रार्थना पत्र लिखने लगी, डिड सी बिगेन टू राइट ए लेटर एप्लीकेशन। इस प्रकार से आप कीप ऑन का भी यूज समझ गए होंगे और बिगेन टू का भी यूज समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैक्सिमम सेंटेंसेस में तैयार करेंगे और कम से कम 2 सेंटेंस में आपको कमेंट करने के लिए देता हूं, उसको करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। वह हंसने लगा, वह हंसने लगा, और वह हमेशा सोती रहती है, वह हमेशा सोती रहती है। ये 2 सेंटेंस मैंने आपके लिए दिया है कमेंट के लिए। आप इसको करके मुझे कमेंट करेंगे। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस चैप्टर यू कैन कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। एट लास्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।